नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम जो है मैथ पढ़ेंगे इस कक्षा में। और मैथ्स की पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो बच्चों, पिछली कक्षा में नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक बातें थी उनके बारे में पढ़ा था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। अब उसी कक्षा को आगे हम बढ़ाएंगे, उससे आगे जो है अब इस कक्षा में हम करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अपना कॉपी पेन जो है साथ रखिए और क्वेश्चंस को या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको नोट करते चलिए और ध्यान से पूरी क्लास लगाइए, शुरू से आखिर तक पूरी क्लास। हम आपको हर एक छोटी से छोटी बात बता के चलेंगे। छोटी से छोटी बात जो है बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे को मैथ कम आता वो भी सीख जाएगा, बशर्ते वो सीखने के लिए तैयार हो। तो बच्चों, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, पूरी क्लास लगाइए, क्योंकि बच्चों बीच में अगर कुछ स्टेप छूट जाते हैं तो उससे फिर दिक्कत आती है, बच्चा जो उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीजें आगे यूज होनी होती हैं। तो पूरी क्लास में बने रहिए और फिर जो है पूरी क्लास सही ढंग से पढ़ने के बाद फिर लास्ट में बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हर छोटी हर बेसिक बात से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक बात हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आगे, तो नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे थे नंबर्स की। नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो हमने कल पढ़ा रियल और इमेजिनरी दो तरह की नंबर होते हैं। तो इसमें हम मोस्टली किसका जिक्र करेंगे? रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, नंबर्स जो हैं, संख्याएं, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, जिनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं और बच्चा जो है बहुत कम करता है। इसकी सारी बातें हम A to Z बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो बच्चों, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? आप सभी को पता है रैशनल किसे कहते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर्स को, जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और PQ बिलोंग्स टू Z। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक। तो बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। पूर्णांक जो हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक बच्चों 1 2 3 4 इंफिनिटी, 0 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये सारे इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। अंक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए बच्चों। अंक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो ये जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, धन पूर्णांक। और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋण पूर्णांक। और जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जीरो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं है। ना इसको हम धनात्मक कह सकते, ना इसको ऋणात्मक कह सकते। तो ये आपके होते हैं बच्चे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। अंक पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 से बटा 2 हो गया, 1.5 हो गया, 2.7 हो गया, इस तरह नहीं। पूरा अंक 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, -1 -2 -3, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, जीरो भी इसमें इंक्लूड है बच्चों। तो ये नेचुरल नंबर हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों यहां हम थोड़ी सी टर्मोलॉजी की बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे दोबारा चलेंगे इस टॉपिक पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले योगात्मक तत्सम। योगात्मक तत्सम, योगात्मक तत्सम बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्सम किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन जो एचएससी में आ चुका है बच्चों, हरियाणा एसएससी इसको पूछ चुकी है। तो योगात्मक तत्सम किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताइए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो किसे कहते हैं योगात्मक तत्सम? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो दैट इज जीरो। जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्सम क्या है? जीरो है बच्चों। मतलब योगात्मक तत्सम वो होता है जिसे अगर किसी संख्या में जोड़ दें तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जिसे अगर किसी संख्या में जोड़ दें तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 2 + 0 बच्चों 2 ही होता है, 3 + 0 3 ही होता है, x + 0 x ही होता है। तो जीरो को कहा गया एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्सम क्या है? जीरो है बच्चों, ठीक है। और यह क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है बच्चों कि इनमें से कौन सा योगात्मक तत्सम है। अगर पढ़ा है तो देखो बिल्कुल फ्री का नंबर है, नहीं पढ़ा तो बच्चे सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा जीरो। इसके बाद बच्चों एक होता है आपका गुणात्मक तत्सम। क्या होता है? गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्सम। तो गुणात्मक तत्सम बच्चों किसे कहते हैं? दैट इज 1। गुणात्मक तत्सम क्या कहलाता? 1। एक को कहा जाता है बच्चों। क्या होता है गुणात्मक तत्सम? जिसे अगर किसी संख्या से गुणा करें तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर किसी संख्या से उससे किसी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उससे अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे बच्चों 2 × 1 2 ही रहता है, 3 × 1 3 ही रहता है। तो 1 को क्या कहा गया है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो गुणात्मक तत्सम है। पिछली कक्षा में पढ़ा था 1 यूनिवर्सल फैक्टर भी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं योज्य प्रतिलोम, ये आप कमेंट करके बताइए योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? योज्य प्रतिलोम किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है बच्चों। हरियाणा एसएससी जो है यह क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। बच्चों योज्य प्रतिलोम होता क्या है? योज्य प्रतिलोम होता क्या है बच्चों? योज्य प्रतिलोम वो होता है एडिटिव इनवर्स जिसे अगर संख्या में जोड़ दें, जिसे अगर संख्या में ऐड कर दें, संख्या में जोड़ दें तो दोनों का जोड़ 0 हो जाए, 0 हो जाए। जिसे अगर संख्या में ऐड कर दें, संख्या में जोड़ दें तो दोनों का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे बच्चों 2 की बात करें तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। इसे सिंबल चेंज करके प्राप्त करते हैं। सिंबल चेंज करके 2 का -2। अगर 2 में आप -2 ऐड करोगे, जोड़ोगे तो बच्चों 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। दोनों का जोड़ क्या हुआ? 0। अगर मैं बात करूं -3 तो इसका एडिटिव इनवर्स, -3 का एडिटिव इनवर्स, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? +3। क्योंकि -3 में +3 ऐड करोगे, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 0। तो योज्य प्रतिलोम वो होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसे अगर संख्या में ऐड कर दें तो दोनों का जो जोड़ है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो बच्चों जैसे हम बात करें, अगर आपके पास x है, क्या है? x, तो उसका क्या होगा? -x। -y है तो उसका क्या होगा? +y। मतलब सिंबल चेंज करने से प्राप्त होता है। तो यह क्वेश्चन भी हरियाणा जो एसएससी है वो पूछ चुकी है। यह भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। तो बच्चों आगे इनकी भी बारी आ सकती है। इसके बाद अगला है हमारा बच्चों, अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम होता है जिसे अगर संख्या से गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है बच्चों जिसे अगर संख्या से गुणा करें तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल एक हो जाए। जिसे अगर संख्या से गुणा करें तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की गुणा क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको जो है उल्ट के प्राप्त करते हैं बच्चों। जैसे 2 की बात करें तो 2 का होगा 1/2, 2 का क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 के 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों 1। अगर 1/3 की बात करें, 1/3, तो 1/3 की अगर बात करें तो उसका क्या होगा बच्चों 3, क्योंकि 1/3 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। मतलब x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम, इसको बच्चों व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम, उल्टा। तो x का 1/x होगा, 1/y का y होगा बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चारों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से 2 जो है वो हरियाणा एसएससी में पूछे जा चुके हैं, संभावना आगे आने वाले टाइम में 2 और पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले योगात्मक तत्सम था, तो आपको पता होना चाहिए योगात्मक तत्सम जो है किसे कहते हैं, एडिटिव इनवर्स जीरो को। वैसे डेफिनेशन होती है जिसे अगर संख्या में जोड़ दें तो उसके जोड़ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो यूं का रहे, वो होता है आपका योगात्मक तत्सम, एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों गुणात्मक तत्सम की अगर हम बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो 1 को कहा गया है। किसको कहते हैं, 1 को। मतलब क्या है, अगर संख्या से गुणा करें तो उसके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। 2 × 1 2 ही होता है, 3 × 1 3 ही होता है। अगर डेफिनेशन वगैरह ध्यान ना रहे तो सिर्फ यह पता होना चाहिए कि योगात्मक तत्सम 0 है, सीधा क्वेश्चन आता, गुणात्मक तत्सम 1 है। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम का क्वेश्चन भी जो है हरियाणा एसएससी में आया है बच्चों। ये होता है अगर योज्य प्रतिलोम वो होता है अगर उसे संख्या में ऐड कर दें, संख्या में जोड़ दें, दोनों का जोड़ क्या हो जाए 0। इसे सिंबल चेंज करके प्राप्त करते हैं। 2 का -2, -3 का +3, ठीक है बच्चों। मतलब x है तो -x, -y है तो +y, बिल्कुल आसान है। और गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे अगर संख्या से गुणा कर दें तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए, गुणनफल 1 हो जाए, इसे क्या उल्टा करके, इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, उल्टा करके इसको प्राप्त करते हैं बच्चों। x का 1/x और y का 1/y। अगर बच्चों आपसे यह पूछे कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो बच्चों यह होगा 3/2, नहीं होगा बच्चों -3/2, क्योंकि अगर 3/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 × +1 तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1, जबकि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1, तो ये क्या होगा माइनस का, ठीक है। कर लोगे तो 2/3 का क्या होगा -2/3। तो बच्चों ये आपको ना पीडीएफ में मिल जाएंगी चीजें। तो बच्चों ये सारा जो है आपने चारों टर्मिनोलॉजी जो है 2 ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बच्चों, हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर की। हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि नंबर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं और दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। तो हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे बच्चों, तो रैशनल नंबर को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं बच्चों, तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर किसे कहते हैं। एक तो हमने पढ़ा था जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां PQ
बिलोंग्स टू जेड। पी और क्यू दोनों इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए, मतलब ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे बड़ी कंडीशन है क्यू जीरो ना हो, मतलब ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम ये लिखें, जैसे अगर हम ये लिखें -2/3, तो बच्चों ये P बाई क्यू की फॉर्म है, P बटा क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। ऊपर भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर पूर्णांक अभी हमने पढ़ा 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे क्या होते हैं, इंटीजर पूर्णांक। तो P बटा क्यू की फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैशनल। जैसे अगर हम लिखें बच्चों 3/4, P बाई क्यू की फॉर्म है, P बटा क्यू की फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है। बच्चों मैंने लिख दिया अकेला 5, तो ये भी क्या है, रैशनल है, प्रीमे है, क्योंकि इसको हम P बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/1 P बटा क्यू। यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक, और यह जीरो नहीं है। बच्चों -7 लिखा अकेला, -7, यह भी क्या है, यह भी रैशनल है, क्योंकि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, और यह जीरो नहीं है, अकेला 0 लिखा, यह भी रैशनल है बच्चों, क्योंकि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको 0/1, क्योंकि P बटा क्यू यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, और यह जीरो नहीं है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों हमारा, यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सारी प्राकृत संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर सारी प्राकृत संख्याएं, ऑल होल नंबर सारे पूर्ण संख्याएं, एंड ऑल इंटीजर्स, और सारे के सारे पूर्णांक आर रैशनल, वो प्रीमे होते हैं। ठीक है, मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो प्राकृत संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और सभी पूर्णांक जो अभी पढ़े थे हमने, वो प्रीमे होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमे होते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों इसी में। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक डेफिनेशन और होती है बच्चों इसकी, क्या होती है देखना। अगली डेफिनेशन है इसकी, अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न परिमेय होती हैं। बच्चों अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न परिमेय होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर, but repeating decimal fractions are rational। यह भी ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक एक बात मैंने आपको बताया बच्चों, एक एक चीज जो है, हर चीज को क्लियर करेंगे, हर जो वर्डिंग है उसको सारी को क्लियर करेंगे। बस आपको ना क्लास आखिर तक देखनी है, बीच में छोड़ोगे क्लास समझ में नहीं आएगी बच्चों। तो हमारे पास दो वर्ड आए हैं, एक है अशांत, एक है आवृत्ति। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या पढ़ा हमने, अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न परिमेय होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल। अब इसकी हमने पढ़नी है कि ये क्या है भाई, मीनिंग क्या अशांत का, आवृत्ति का मीनिंग क्या है, पहले इन्हीं को क्लियर करते हैं बच्चों। देखिए, तो बच्चों हमारे पास एक शब्द है, दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है शांत। क्या होता है बच्चों, शांत। एक होता है हमारे पास शांत, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट, और दूसरा होता है बच्चों अशांत, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट। पहले इनके मीनिंग समझिए।
इनसे रिलेटेड भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आए बच्चों एग्जाम में। तो पहले इनका मीनिंग समझोगे, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक होता शांत यानी कि टर्मिनेट, और एक होता अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेट। अब शांत क्या है बच्चों, जैसे देखो आप 2 को 5 से डिवाइड करो, 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 2 को 5 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 5 चौका 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये शांत है बच्चों। मतलब जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड जो हो जाता है वो है शांत। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर हम बात करें तो जैसे आप 3 को 8 से डिवाइड कीजिए, 3 को 8 से डिवाइड करें, तो डेसिमल लगाया, 0 उतारी, 8 तिया 24, कितना बचा 6 0, 8 से 56, कितना बचा 4 0, 8 पंजे 40, क्या हुआ कंप्लीट डिवाइड। तो ये शांत है। जो डेसिमल के बाद, जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग हो जाता है, वो होता है शांत। ठीक है, अब एक नजर यहां भी डालो, 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो बच्चों, तो 3 से डिवाइड किया, दशमलव लगाया, 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9। तो बच्चों क्या है, दरअसल ये चलता ही जा रहा है, भाग करते रहो, आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त नहीं होगा। ये है नॉन टर्मिनेट, अशांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सिर्फ ये मीनिंग समझना था कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो शांत तो होता है बच्चों जो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो शांत है। और अशांत वो होता है जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड ना हो, लगातार चलता ही रहे, वो क्या होता है, अशांत होता है, नॉन टर्मिनेट होता है। ठीक है, अब दरअसल क्या है बच्चों, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे 2/5 आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको दे दिया बच्चों 3/8, इसके अलावा आपको दिया 7/20, और आपको जैसे दे दिया 1/6, 4 ऑप्शन है। अब इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से शांत कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेट, इनमें से शांत कौन सा है। तो हमें बताना बच्चों शांत कौन सा है इनमें से। तो बिल्कुल आसान है बच्चों शांत बताना। अब इसके लिए हम भाग करके नहीं देखेंगे, ठीक है, भाग करके नहीं देखेंगे कि शांत है कि अशांत है, क्योंकि हमने कहा था कि शांत वो होता है जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो शांत है। जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड ना हो, लगातार चलता ही रहे, वो अशांत है। ठीक है, तो यहां हम भाग करके नहीं देखेंगे, हमें डायरेक्ट बताना होता है बच्चों। जो क्वेश्चन भी पूछा गया है, शांत वो होता है बच्चों, टर्मिनेट वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में आप क्या देखोगे, उसका हर देखोगे। डिनोमिनेटर या तो केवल 2 के फैक्टर हो, किसके फैक्टर हो, केवल 2 के, या केवल 5 के फैक्टर हो, या केवल 5 के फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो। ठीक है बच्चों, टर्मिनेट कौन सा होता है, कौन सी भिन्न जो है, कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेट होगी, उसका डिनोमिनेटर देखिए, उसका हर देखिए। ये डिनोमिनेटर है, ये हर है, इनको देखना है जिसमें केवल 2 के फैक्टर हो, केवल 2 के, या केवल 5 के फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो। ठीक है, जैसे बच्चों यहां देखा तो यहां सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट होगी। यहां देखा तो सिर्फ 2 के फैक्टर हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी टर्मिनेट होगी। और बच्चों अगर यहां देखें तो 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, तो इसमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं। तो केवल 2 के फैक्टर हो, जैसे ये रहे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट है। केवल 5 के फैक्टर हो, जैसे ये रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट है। या 2 और 5 दोनों के हों, जैसे इसके अंदर है 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं, तो वो हमेशा टर्मिनेट होता है। वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, इसको मैथ की भाषा में यूं लिखते हैं बच्चों, जो इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर
n इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n इस फॉर्म में हो। तो बच्चों जैसे इसमें देखें तो ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो कैसे, जैसे ये बच्चों 2/5 था हमारा, तो ये नीचे इसका जो हर है इसको हम लिख सकते हैं 2 की 0 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 की m गुणा 5 की n है। जैसे ये था बच्चों 3/8, इसका हमने देखा कि 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 गुणा 5 की 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, ठीक है। तो 2 की 3 गुणा 5 की 0 आप लिख सकते हो बच्चों। जैसे 7/20 है, हमने फैक्टर किए थे 2 पे 10 2 पे 5, तो 2 की पावर 2 है गुणा 5 की पावर 1 है। तो इन सभी में क्या है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की फॉर्म में है। और सीधी सी पहचान ये है, डायरेक्ट अगर सीधी देसी भाषा की हम बात करें, या तो हर में केवल 5 के फैक्टर हो, केवल 5 कोई और नहीं, या केवल 2 के फैक्टर हो, और या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो। अब एक नजर इस पे डालें तो ये 6 होता है 2 गुणा 3। अब आप सोचोगे कई बच्चे की टर्मिनेट है क्योंकि इसके अंदर 2 आया है, नहीं बच्चों ये टर्मिनेट नहीं है। क्यों नहीं है, 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी पड़ा है, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 बस, और किसी के फैक्टर नहीं। अब इसको 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया 0, तो 6 कम 6 4 0, छिकू छिकू 36 4 0, छिकू छिकू 36 4 0, छिकू छिकू 36। तो बच्चों ये यूं ही चलता रहेगा, समझ गए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखिए फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिस तरह एग्जाम में आए थे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जैसे हम आपको कहूं 7/125, 7/125, तो हमें बताना है टर्मिनेट है कि नहीं है, ठीक है, टर्मिनेट है कि नहीं है। तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं हर के गुणनखंड कीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 125, सिर्फ 5 के फैक्टर हैं और कोई नहीं है साथ में। तो जिसमें सिर्फ 5 के हो, सिर्फ 2 के हो, या 2 और 5 दोनों के हो, वो टर्मिनेट होता है। इसका मतलब ये टर्मिनेट है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम ये कहें 17/32 टर्मिनेट है कि नहीं है, तो बच्चों हमने क्या देखा, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, सिर्फ 2 के फैक्टर हैं, इसका मतलब ये भी टर्मिनेट है। लेकिन बच्चों अगर मैं ये कहूं 3/35, 3/35, तो इसके हर के फैक्टर किए तो 7 पंजे 35, यहां 5 तो है लेकिन साथ में 7 भी है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो सकता, केवल 2 के फैक्टर या केवल 5 के फैक्टर या 2 और 5 दोनों के फैक्टर। अब यहां एक क्वेश्चन और बच्चों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे हमने पढ़ लिया ये टर्मिनेट हैं, ये दोनों शांत हैं, ये दोनों क्या हैं, टर्मिनेट हैं, ये दोनों शांत हैं। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डेसिमल के कितने स्थानों बाद शांत होगा, दशमलव के कितने स्थानों बाद शांत होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था बच्चों 2/5, 2/5 का हमने देखा था पॉइंट जो है 4 आया था, तो ये डेसिमल के एक स्थान के बाद शांत हो गया था। जैसे हम 3/4 के बारे में बात करें तो 0.75 बनता है, तो डेसिमल के कितने स्थानों के बाद शांत हो गया, 2 स्थानों के बाद शांत हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 3/8 कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो हमने पढ़ा था बच्चों 8 तिया 24, जो है 8 तिया 24, कितना बचा 6 0 8 7 56, 8 पंजे 40, तो ये 3 स्थान बाद शांत हो गया। तो कई बार ये क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये दे दिया 7/125 कितने स्थान के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल के कितने स्थान बाद ये शांत होगा। तो उसके लिए हमें यो भाग करके देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसके लिए हम किस पे नजर दौड़ाएंगे, 5 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इसी पे। मतलब इस फॉर्म में है तो उसमें जिसकी पावर ज्यादा है, जिसके फैक्टर ज्यादा है, उतने स्थानों के बाद ये शांत होगा। कैसे, अब देखो यहां बच्चों सिर्फ 5 था, 2 तो है ही नहीं, या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 0 है, 5 की 1 है,
तो बड़ा कौन सा है? 1, तो 1 स्थान बाद शांत हुआ। या 3/4 है तो 2 गुणा 2 है, यानी कि 2 की पावर कितनी है? 2, और 5 की पावर क्या है? 0। 5 तो है नहीं, तो जिसकी बड़ी पावर है, बड़ी पावर है 2, तो 2 स्थानों के बाद शांत हुआ। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 8 है, तो 2 की 3 है, 5 की क्या है? 0 है। और सीधी भाषा में बच्चों ये है, तो बड़ी पावर 3 थी, 3 बाद ये शांत हो गया। सीधी सी बात ये है बच्चों, ये देखो हर में अगर अकेला 2 है, अकेले 2 के फैक्टर हैं तो कितने फैक्टर हैं? उतने बाद शांत। अकेला 5 है तो देखो कितने फैक्टर हैं? अकेले 5 के, उतने स्थानों बाद शांत। और अगर बच्चों 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं, तब देख लो ज्यादा किसके हैं? ज्यादा किसके? 2 के 5 के, ठीक है। ज्यादा किसके हैं? 2 के 5 के, ठीक है। तो जिसके ज्यादा है उतने स्थानों बाद शांत। अब यहां 5 के 3 है तो ये 3 स्थान बाद शांत हो जाएगा। या 2 है, सिर्फ 5 तो है ही नहीं, 2 के 5 है, तो 2 के 5 है तो बच्चों ये कितने स्थानों बाद शांत हो जाएगा? 5 के बाद। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, अगर सिर्फ अकेले 2 के फैक्टर हैं, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है साथ में, तो वो कितने हैं? जैसे 2 था, सिर्फ 5 है, तो 5 स्थानों बाद शांत होगा। अकेला 5 है तो देखो कितने हैं? 3, तो 3 स्थान बाद शांत होगा। और अगर 2 और 5 दोनों हो ना, 2 और 5 दोनों हो, उस टाइम ये देखो कि किसके फैक्टर ज्यादा हैं और वो कितने हैं, उतने स्थानों बाद शांत होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं बच्चों आपको 9/80 कितने स्थानों बाद शांत होगा, तो 9/80, तो बच्चों 80 के फैक्टर करो, 2 पे 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10 और फिर 5, ठीक है। अब देखो 2 आया 3 बार, 5 आया सिर्फ 1 बार, किसके ज्यादा है? 2 के। कितने हैं? 3, तो ये कितने स्थानों बाद शांत होगा? 3 स्थान के बाद ये शांत होगा। आप इसको करके देख लो अगर करना चाहो तो। 9/80 को हम सोल्व करें तो इसका 0 का तो डेसिमल लगा दिया, 0.9/8, 0.8 एकम 8, 1 0 8 एकम 8। बच्चों 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.9 था तो 8 एकम 8, तो कितना बचा? 1 0, फिर 8 एकम 8, फिर कितना बचा? 2 0, बच्चों हम 9 को 80 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 9 को क्या कर रहे हैं? 80 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पे 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10 और फिर 2 पे 5, ठीक है। तो बात कर रहे हैं 9/80। अगर ये कहे कि 9/80 जो है वो कितने स्थानों बाद शांत होगा, 9/80 कितने स्थानों बाद शांत होगा, तो हमने फैक्टर किए 2 पे 40, 2 पे 20, 2 पे 10 और 2 पे 5। तो 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो ज्यादा कौन है? 2। कितनी बार? 4 बार। तो ये 4 स्थान के बाद जो है शांत होगा, 4 स्थान के बाद क्या होगा? शांत होगा बच्चों। और अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 9/80 है, तो इस 0 का तो हम डेसिमल लगा देंगे, 0.9/8, 0.8 एकम 8, 1 0 8 एकम 8, 2 0 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, तो 4 बाद ही शांत हो गया बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये बताना कि कौन सी इनमें शांत है, कौन सी टर्मिनेट है, कौन सी अशांत है, नॉन टर्मिनेट है। उसके लिए क्या देखना? सिर्फ हर देखना बच्चों। हर में केवल 2 के फैक्टर हो तो वो शांत है, केवल 5 के फैक्टर हो तो भी शांत है, या फिर 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो तो भी शांत है। अगर 2 और 5 है लेकिन साथ में कोई और है तो वो शांत नहीं हो सकता। केवल 2 के फैक्टर, केवल 5 के फैक्टर, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर। दूसरी बात, आपसे ये पूछे कि कितने स्थानों के बाद शांत होगी, कितने स्थानों के बाद शांत होगी, तो बच्चों हमने क्या बताना उसमें, कितने स्थानों के बाद शांत होगी उसमें। तो बच्चों हर देखिए, अगर केवल 2 के फैक्टर उसमें तो कितने फैक्टर हैं उतने के बाद शांत। केवल 5 के फैक्टर तो कितने फैक्टर हैं उतने स्थानों बाद शांत। अगर 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं तो किसके ज्यादा हैं
और कितने हैं उतने स्थानों के बाद शांत होगा। अब इनसे रिलेटेड जो है बच्चों मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन हम करते हैं 2-4। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है। तो बताइए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है किस संख्या को शांत दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर हों जिसके अंदर। तो बच्चों ये हमारा जो है इसमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर हैं, तो ये क्या है, ये शांत होगा। बाकी जो है वो अगर इसकी बात करें तो ये 3 तिया 9 पंजे 45, 5 का फैक्टर तो लेकिन साथ में 3 का भी है, ये अशांत है। या 2 है लेकिन साथ में 3 है, ये भी अशांत है। यहां 7 और 7 के फैक्टर है, ये भी अशांत है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि इसके हर के गुणनखंड हो। कहता है कि उसको टर्मिनेट डेसिमल के रूप में कब डिनोट कर सकते हैं, यदि उसके डिनोमिनेटर में किसके फैक्टर हो। यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। हरियाणा एसएससी में तुमने पढ़ा था 2 और 5, 2 और 5। अगर हर में 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी वो क्या होगा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न है। अशांत आवृत्ति मतलब शांत नहीं है, अशांत का मतलब शांत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है, तो बच्चों टर्मिनेट हमने पढ़ रखा है जिसमें केवल 2 और 5 के फैक्टर हों। अब यहां देखो, यहां कई बच्चे सोचेंगे 14 ही है, इसके फैक्टर किए 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहां तो 2 के साथ 7 भी है, मतलब अकेला 2 नहीं है, 7 भी अकेला 2 होता तब शांत होता, तो यह शांत है। तो वो जवाब दे देंगे, जबकि गलत है बच्चों। क्यों, क्योंकि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। 7 से कैंसिल होता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। तो यहां तो सिर्फ 2 का फैक्टर है, तो ये तो शांत हो गया, जबकि बताना क्या है, अशांत। अब ये भी कैंसिल हो रहा, 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो यहां सिर्फ 5 है, तो ये भी शांत है। अब ये जो है बच्चों, यहां 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, 7 है, तो ये अशांत होगा। अगर अगले की बात करें तो 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो सिर्फ 2 के फैक्टर हैं, तो ये भी क्या होता है, शांत होता है, टर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 141/120 का दशमलव निरूपण कितने स्थानों के बाद शांत होगा। यही तो हमने पढ़ा था कि कितने स्थानों बाद यह शांत होगा, ठीक है। तो कितने स्थानों के बाद यह शांत होगा बच्चों। अब इससे पहले मैं इससे अगला क्वेश्चन करता हूं, फिर इस पे आते हैं दोबारा। यह है 131/120, कहता है इसका दशमलव व्यंजक निरूपण कितने स्थानों बाद शांत होगा। यह कितने स्थानों के बाद जो है टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, उसके लिए मैंने यह बताया था बच्चों, जो हर है उसके आप फैक्टर करो। 2 पे 120 को 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 5 से डिवाइड किया। तो बच्चों यहां 2 है 5 है, लेकिन साथ में आपने ध्यान दिया 3 भी है। तो सिर्फ 2 के फैक्टर हों, सिर्फ 5 के फैक्टर हों, या 2 और 5 दोनों के हों तभी टर्मिनेट होता है। तो ये टर्मिनेट होगी नहीं, विल नॉट टर्मिनेट, यानी कि शांत नहीं होगी। अब पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने एक बार स्किप किया था। अब देखो ये है 141/120, कितने स्थानों बाद शांत होगा। अब जो बच्चों ने हमने पढ़ा था 131/120 पिछले में, और इसमें हमने इसके फैक्टर किए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 पे 60, 2 पे 30, फिर 2 पे 15 और फिर 3 और 5। तो यहां हमने देखा 3 फैक्टर आया हुआ था, तो ये अशांत था। लेकिन यहां शांत का ऑप्शन ही नहीं है। अब बच्चे कई बार सोचते हैं क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है बच्चों। क्या है, मैंने कहा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए इसको। किस फॉर्म में लेके आइए, सिंपलेस्ट में। अब आपको वैसे तो दिखाई दे रहा है यहां भी 120 है,
और यहां भी 120 है। ये नॉन टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट है। क्यों? पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आई, 3 से कैंसिल होता है। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 3 पे कैंसिल किया 40, तो ये 47/40 बना। अब इसके फैक्टर करो, 2 पे 20, फिर 2 पे 10 और फिर 2 पे 5। तो 2 और 5 दोनों हैं, तो ज्यादा किसके हैं? 2 के। कितने? 3 है। तो कितने स्थान के बाद शांत होगी? 3 स्थानों के बाद ये शांत होगी। अगला देखिए, अब इसमें कहता है इसका दशमलव निरूपण कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो देखते ही आप बता दोगे बच्चों, क्योंकि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के फॉर्म में दे रखे आपको, तो इनमें जिसकी पावर ज्यादा है उतने स्थानों के बाद शांत होगी। यहां 2 की 2 है और 5 की 1 है। 2 की पावर 2 है और 5 की 1 है, तो ज्यादा 2 की है। कितनी पावर है? 2। तो कितने स्थानों के बाद शांत होगी? 2 के बाद जो है ये शांत होगी।